एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडी हेवन। और आज हम बनाने वाले हैं फ़िश फ्राई। तो सबसे पहले फ़िश को मैंने क्लीन करके रख लिया है प्लेट में। और ये रोहू फ़िश है, आप दूसरी किसी फ़िश से भी इसको बना सकते हैं। और मैंने ले लिया है नमक, हल्दी और नींबू। आपको नमक, हल्दी और नींबू को अच्छी तरह से फ़िश के दोनों तरफ अप्लाई करना है, उनको अच्छे से लगाना है। इसको लगाने से क्या होता है कि आपकी फ़िश की जो एक स्मेल होती है स्ट्रॉन्ग सी, कई लोगों को पसंद नहीं होती, तो वो ऑलमोस्ट 80 to 90% तक काफ़ी चली जाती है। और इससे एक अच्छा टेस्ट भी रहता है। नींबू और हल्दी और नमक लगा के आपको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए फ़िश को रख देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे हल्दी को अच्छी तरह से दोनों तरफ अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि कहीं भी रह ना जाए नमक, ऐसा ना हो कि कहीं नमक हो ना हो। और हल्दी दोनों तरफ अच्छे से लगा लीजिए सारी फ़िश पे। नींबू मतलब मैंने यहाँ पे मेरा एक नींबू में हो गया था, मुझे एक नींबू लगा था। तो अगर आपकी फ़िश ज़्यादा है तो आप 2 नींबू ले सकते हैं, या अगर मुझसे कम है, ये ऑलमोस्ट मेरी जो फ़िश है 600 ग्राम्स तक है। अगर आपकी फ़िश इससे कम है तो हो सकता है आपको नींबू कम लगे। और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दोनों तरफ फ़िश के ये हल्दी, नींबू और नमक को अप्लाई कर लिया है। और आप भी इसी तरह से इसको दोनों तरफ अप्लाई करके इसको एटलीस्ट 15 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए नींबू, नमक और हल्दी के साथ, और जो इसकी स्मेल है वो भी कम हो जाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ मुझे कमेंट करके बतानी है, या कुछ सुझाव देना है, या आप मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो भी कर दें, और अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो भी मुझे बता दें। तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने लगा लिया, और अब मैं चेक कर रही हूँ कि दोनों तरफ हल्दी अच्छी तरह से लगी है या नहीं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं मसाले मैंने निकाल लिए हैं। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, हल्दी, लाल मिर्ची, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे मसाले निकाल लिए हैं। और अभी मुझे 15 से 20 मिनट करीब हो चुका है फ़िश को रखते हुए, नमक, हल्दी के साथ और नींबू के साथ। अब मैं सारे मसालों को एक बाउल में मिक्स कर लूँगी विद अदरक लहसुन पेस्ट। और इस मसाले में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ज़ीरा लिया है, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया और गरम मसाला। जी मैं भूल गई थी बताना, गरम मसाला। तो ये सारे मसाले आप अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत मिले लगे तो वो भी उसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपको एक थिक पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट मत बनाइएगा, थिन वाटरी पेस्ट मत बनाइएगा, नहीं तो वो उस पर स्टिक नहीं होगा। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं मैं उस पर फ़िश पे अच्छे से मसालों की एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप लेयर जो आप कितनी थिक और कितनी थिन अप्लाई कर रहे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो अच्छी एक थिक लेयर लगा दीजिए। अगर आप मीडियम स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी थिक लेयर, या फिर अगर आप बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते हैं तो बहुत हल्का हल्का आप मसाले को लगा लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप सारे जितने भी पीसेस हैं फ़िश के, उनको दोनों तरफ, और मसालों को दोनों तरफ लगाइएगा, सिर्फ एक तरफ नहीं, जो फ़िश की दोनों साइड्स पे मसालों को अच्छे से। और अगर मसाला आपका चिपक नहीं रहा है तो आप फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा उनको दबाइएगा, तो मसाले अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। फिर जैसे कि वो बाद में जब आप कोटिंग करें तो वो कोटिंग
अच्छे से हो जाए और ऑयल मतलब फ्राई करने के वक्त मसाले बिल्कुल भी इधर उधर ना निकलें। इसी तरह से मैंने सारी फ़िश पे अप्लाई कर लिया, जैसे आप देख रहे हैं। आप चाहें तो मसालों को हल्का भी रख सकते हैं, हल्की लेयर भी लगा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मसाले नहीं पसंद हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छी लेयर लगाएं, उससे एक अच्छा टेस्ट आता है फ़िश में। जब आप उसको खाते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर और स्पाइसी सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप कम लगा रहे हैं या फिर आपने लेयर जो है मसाले की, या आपको ऐसा लगता है आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, तो आप मत लगाइएगा इतनी मोटी लेयर। या फिर अगर आपको बाद में लगता है कि आपकी मिर्ची जो है वो कम आपने डाली थी, मसाले तो सही हैं लेकिन मिर्ची कम हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, फ़िश फ्राई करने के बाद आप एक अच्छी हरा धनिया मिर्ची और लहसुन के साथ एक अच्छी दही मिक्स करके एक चटनी ग्राइंडर में पीस सकते हैं, और उससे भी आप फ़िश को खा सकते हैं। और इसी तरह से मैंने सारे मसाले लगा के रेडी कर लिया, और अब मैंने उसको ढक के सारी फ़िश को 20 मिनट्स के लिए मुझे रख देना है। और अभी आप देख रहे हैं मैंने प्लेट में सूजी निकाल ली है और चावल का आटा। तो एक तरफ चावल का आटा है और एक तरफ सूजी है। अब मैं जो फ़िश के पीसेस हैं उनको अच्छे से दोनों तरफ पलट के एक बार सूजी में डिप कर रही हूँ और एक बार मैं चावल के आटे में। तो जब आप दोनों को अच्छे से कोटिंग हो जाए फ़िश की, तब आप उसको साइड में रखते रहिए। अब आप अच्छे से कोटिंग कर लीजिए। एक बार आप उसको सूजी में डिप करिए और दूसरी बार उसको चावल के आटे में। अगर आप चावल का आटा नहीं है तो आप घर में भी चावल को ग्राइंडर में पीस के चावल का आटा ईज़िली बना सकते हैं। और अगर फिर भी आप चावल का आटा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ सूजी में डिप करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं। पर चावल का आटा और सूजी दोनों में फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। जैसे आप देख रहे हैं मैं अच्छे से दबा के दोनों तरफ लगा रही हूँ, जिससे अच्छे से कोटिंग हो जाए। मैंने साइड्स में भी लगा दिया है। और इसी तरह से मैंने सारी फ़िश को चावल और सूजी के साथ डिप करके रेडी कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी सारी फ़िश अच्छे से कोट हो चुकी है, बहुत ही नाइसली कोट हो चुकी है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और अभी मैं जा रही हूँ उसको फ्राई करने। तो फ्राई पैन में मैंने तेल ले लिया है। बहुत ज़्यादा तेल आपको लेना नहीं है, और ट्राई करें फ्लैट बॉटम का फ्राई पैन यूज़ करने के लिए। और ज़्यादातर वैसे भी जो लोग डीप फ्राई फ़िश नहीं खाते तो आपको इसी तरह से खानी चाहिए। तो अभी मैंने फ्रिज बोल रही हूँ, मैंने फ़िश को फ्राई पैन में डाल दिया है और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो पहले जब आप फ़िश को डालते हैं तब आपको मीडियम फास्ट रखना है, लाइक आपको फास्ट पे रखना है उसको, तो जिससे कि थोड़ा अच्छे से हीट हो जाए और वो कुक होनी स्टार्ट हो जाए। पर एज़ वो कुक होनी स्टार्ट हो जाती है तो आप उसको मीडियम पे कर दें। और मेरे ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, तो आप उसको पलट दें। और जैसे कि आपने देखा मेरी एक साइड से काफ़ी रेड हो गई है, बिकॉज़ मैं बीच में कुछ काम करने लगी थी और इस वजह से
मैं देख नहीं पाई, पर जो दूसरी साइड है वो मैंने बहुत अच्छे से कुक की है। सो ये दूसरी बैच है मेरा फ़िश का, जो मैंने दोबारा और निकाला। और ये मेरी फ़िश फ्राई रेडी हो गई है, रोहू फ़िश फ्राई, और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनी थी।